Hello, I am Pramod Kumar. Today we will study English, class 12, Bihar Board. Our book is Rainbow Part 2. The chapter is Ideas that have helped mankind, written by Bertrand Russell. Bertrand Russell was a British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist. Pacifist means a person who doesn't believe in war as a means of settling disputes. A prominent rationalist. Rationalist means a person who deals with things from a scientific, logical point of view. And he was a prolific writer also. Prolific means he wrote so many things, lot of things. He won Nobel Prize for Literature in 1950. He championed humanitarian ideals. मानवता से संबंधित आदर्शों को उन्होंने चैंपियन किया एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, सोच की आज़ादी, इसको उन्होंने चैंपियन किया. बिफोर गेटिंग इनटू द चैप्टर ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. व्हाट इज द कंसेप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड. उसका व्हाट इज द कंसेप्ट. सो ही आस्क्ड, Are mankind helped when they become more in numbers? क्या मानव सभ्यता को तब ज्यादा मदद मिलती है जब उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, और when they become less like animals, या मानव सभ्यता को तब ज्यादा मदद मिलती है जब वो पशुओं की तरह कम व्यवहार करते हैं, और when they become happier, या मानव सभ्यता को तब ज्यादा मदद मिलती है जब वो ज्यादा सुखी हो जाते हैं, और when they learn to enjoy greater diversity of experiences, या मानव सभ्यता को तब ज्यादा मदद मिलती है जब वो विभिन्न तरह के अनुभवों का आनंद लेने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, या when they get to know more, जब वो ज्यादा जानकारी उनके पास हो जाती है, क्या तब वो ज्यादा उनको मदद मिलती है मानव सभ्यता को, और when they become more friendly to each other, या मानव सभ्यता को तब ज्यादा मदद मिलती है जब वो एक दूसरे के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार में आ जाते हैं. After that he starts analyzing. So he says, first thing that I see, the ideas that have helped mankind is increase in numbers. He says earlier there were very few people on the earth, बहुत कम लोग थे, और वो कहीं कहीं गुफाओं में, पहाड़ों में छुपे हुए थे अपनी सुरक्षा के लिए. उनके पास न खाने के लिए था, न कड़क ठंड से बचने के लिए कुछ था, और जानवरों से, जंगली जानवरों से बचाव का भी उनके पास कुछ नहीं था बचाव के लिए. लेकिन इस मामले में उन्होंने बहुत तरक्की की है. अगर इसी को अगर हम माने जनसंख्या में वृद्धि होने का कि ये इससे मानव सभ्यता को मदद मिली है, तो ठीक है, खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है. Then he says, over a period of time, progressively, मानव सभ्यता जो है, they have become less like animals. पहले जो पशु की तरह वो हुआ करते थे, व्यवहार करते थे, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली कम हुआ है, पशु की तरह कम व्यवहार करते हैं. तीसरा वो बोलते हैं कि एज टू हैप्पीनेस, जहां तक मानव सभ्यता के हैप्पीनेस की बात है, he says, I am not sure, कि इस बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूं कि मानव सभ्यता जो है वो हैप्पीनेस उसकी बढ़ी है. तो एग्जाम्पल देते हैं वो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा जो बर्ड्स होती हैं, वो सीवियर विंटर में खाना के बिना बहुत बड़ी संख्या में उनकी डेथ हो जाती है. इसके बावजूद जो चिड़िया पिछले
सीवियर विंटर में मरने से बच गई होती है, वो इस विंटर में पिछले विंटर के उस परेशानी का कोई ख्याल नहीं रखती है। मतलब ही मीन्स टू से बर्ड्स don't have any forethought. Last year there was severe winter. A very large number of birds died without food. Some of those who escaped death last year, this year during winter, they don't even think what had happened last year. It means birds don't have forethought. But he says the matter is otherwise with human beings. मानव के साथ ये मामला अलग है। अगर लास्ट ईयर कोई सीवियर विंटर में बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो आने वाले विंटर में मानव सभ्यता बहुत कुछ तैयारी करके रखती है वैसे सिचुएशन को फेस करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड फोरथॉट। देन ही सेज कर्विंग ऑफ इम्पल्सेज लेड बाय फोरथॉट एवर्ट्स physical disaster. Curbing of impulses led by forethought. हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखते हैं, और अगर हमारे पास फोरथॉट है तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से हम बच सकते हैं, राइट। कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेज लेड बाय फोरथॉट अवर्ट मतलब अवॉइड करना, उससे हमको बचाना, फिजिकल डिसास्टर्स। लेकिन वो बोलते हैं कि इस मामले में लोग कितना, मानव सभ्यता कितनी इस चीज को यूज करती है मुझे नहीं मालूम है। मतलब फोरथॉट को, कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेज को लेड बाय फोरथॉट, फिजिकल डिसास्टर को अवॉइड करने के लिए कितना इस्तेमाल करती है मुझे नहीं मालूम है। देन ही गोज ऑन टू से दैट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरटेनमेंट। पुराने जमाने में लोगों के पास इंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम हुआ करते थे, एंजॉयमेंट के साधन। लेकिन आज मानव सभ्यता के पास एंजॉयमेंट के साधन आर टू मेनी, बहुत ज्यादा है, राइट। पहले की तुलना में मानव सभ्यता के पास अभी एंजॉयमेंट के साधन बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। देन ही सेज numbers or multiplicity of sources of enjoyment don't make glory of a man. मानव सभ्यता की जो ग्लोरी है वो इंटरटेनमेंट के साधनों की संख्या या मल्टीप्लिसिटी से नहीं आती है। मान लीजिए मानव सभ्यता के पास एंजॉयमेंट के बहुत ज्यादा बहुत तरह के साधन हो जाएं, तो उससे ग्लोरी ऑफ मैनकाइंड नहीं बढ़ती है। सो ग्लोरी ऑफ मैनकाइंड कैसे बढ़ती है? हाउ डज द ग्लोरी ऑफ मैनकाइंड इंक्रीज? इट इंक्रीजेज intellectual and moral qualities through mankind's intellectual and moral qualities। अगर मैनकाइंड मानव सभ्यता के पास इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटी है, नैतिक गुण है और इंटेलेक्चुअल गुण है, तो उससे मानव सभ्यता की ग्लोरी बढ़ सकती है, राइट। देन ही आस्क, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली? क्या मानव सभ्यता ने हमको ज्यादा फ्रेंडली होने की सीख दी है? देन ही सेज, रॉबिन्स पिक ओल्ड रॉबिन एंड किल इट। रॉबिन जो है, रॉबिन्स
वो ओल्ड रॉबिन्स को पेक करके मार देता है। लेकिन वहीं पर मानव सभ्यता में जो अच्छी सभ्यताएं हैं, अच्छे लोग हैं, वो ओल्ड एज लोगों को क्या करते हैं? ओल्ड एज पेंशन देते हैं। यहां पे आपने क्या देखा? रॉबिन्स पेक एंड ओल्ड रॉबिन एंड किल इट, राइट? Whereas in human civilization, mankind, they give old age pension to old age people, right? Then he gives an example that within the herd, what is the meaning within the herd? Within the herd, mankind is found to be friendly. विद इन द हर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए मेरा एक छोटा सा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है या बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप में आई एक्ट वेरी फ्रेंडली, आई रिमेन वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी गुड। बट द मोमेंट आई गो आउटसाइड द ग्रुप, आई बिकम more ferocious than animals. More ferocious means जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक मेरा व्यवहार हो जाता है जब मैं अपने ग्रुप से, हर्ड से बाहर जाता हूं। एंड देन ही सेज, मानव के पास जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल पावर है, वो उसको और फियर्स होने में और ज्यादा मदद करता है। मानव के पास जो इंटेलिजेंट है, वो मानव को मदद करना चाहिए, किस लिए? टू बिकम बेटर विद इन द हर्ड एज ऑल्सो आउटसाइड द हर्ड। बट व्हाट हैपेंस, विद इन द हर्ड पीपल आर वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली, वेरी ओके, बट आउटसाइड द हर्ड, आउटसाइड द ग्रुप, दे बिहेव इन ए वेरी फेरोसियस वे, खतरनाक आक्रामक रूप में। और मानव का जो इंटेलिजेंस है वो उसको और मदद करता है इसमें और फेरोसियस होने में, राइट? सो ही सेज, आई एम नॉट श्योर वेदर मैनकाइंड हैज मेड एनी प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड, और देखने से नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है या हम अच्छी मंजिल की तरफ इस मामले में बढ़ रहे हैं, राइट? After that, he narrates other ideas that have helped mankind, and those are related to language, fire, taming of domestic animals, agriculture, art of writing, right? Language helped so that people could communicate with each other and pass on their ideas from one person to other person, right? He said the progress of language was very slow in mankind. Second, he said fire. He says fire was invented accidentally. Suppose some small child would have thrown a piece of meat in fire, and when they took it out and ate, they found that the taste was better. So they started utilizing fire for cooking and also for protecting them from the wild animals. And then another idea which helped mankind is taming of domestic animals. People used to tame animals as per their religion. Suppose some people used to tame lions, crocodiles as per their religion. So those groups of people who used to tame lions and crocodiles, gradually they disappeared because lions and crocodiles finished them off. And the writer says that those who tamed cows or domestic animals like cows, they survived better.
they survived better. Then he talks about invention of agriculture. He says that development of grains took thousands of years, but development of cotton only took a few hundred years, 100 or so. So development of grains was very slow, whereas development of cotton was very fast. And in olden time, people used to make sacrifices, human sacrifices, for getting good agricultural yield, good agricultural produce. Later on, all those things were proved wrong, that for getting good agriculture produce for yield, human sacrifices are not required. So all those were ancient times superstitions. Then he says, then came art of writing. With this art of writing, people were capable of passing one generation's knowledge information to another generation, next generation. Right? Art of writing enabled mankind to pass off information knowledge of one generation to the next generation and to the next generation and two generations, like that. Once again he said that the art of writing, the progress was very slow, very slow. So these are the main points of this chapter. I hope you found it easy to understand, right? And this chapter is mainly about several ideas that have helped mankind and the writer's views. So mainly the writer's view is in respect of civilization, whether civilization has taught us to be more friendly, he is doubtful. Right? He is doubtful whether people have become more, and he is also doubtful whether people really use curbing of their impulses led by forethought to avoid physical disaster. Regarding numbers, population, he is positive. Regarding people having become less like animals, he is positive. And regarding agriculture, invention of agriculture, language, fire, taming of animals, art of writing, he is positive. Though many of them developed it with a very, very slow speed. Right? In case you need any clarification, please write me on my email. My email ID will be at the thumbnail of the video. Thank you very much.